लोग जो हमें पुराने जानते थे उन्होंने कहा लेडीज को छोड़ दो, लेकिन जो लोग थे उन्होंने घर को पूरा जला दिया। और बाकी सब सरदारों को, जितने भी जेंट्स थे, सबको मारा, जिंदा जलाया, टायर डाल के जलाया। और मैंने आज तक, मैं खुद आई विटनेस हूँ, मेरे सामने जलाया गया। और पुलिस को इत्तला के बावजूद पुलिस कोई नहीं है। ना, पुलिस खुद मिली हुई थी। पुलिस वाले तो घर बता रहे थे कि इन्होंने मारा, इनको मारो, इनको मारो। राजीव गांधी ने तो कहा था जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसीलिए तो जब वो उनका पेड़ गिरा तो फिर धरती ही तब तो नहीं हिली। तब क्यों नहीं हिली? तब हिलनी चाहिए थी ना धरती, तब धरती नहीं हिली। और जब सिखों को मारने की बारी आई तो उसने धरती हिला दी। आप नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। 31 अक्टूबर 1984 का वो मनहूस दिन, जिस दिन तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षक इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्या की खबर जैसे ही देश में फैली, कुछ कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर भी और उत्तेजित जनता ने एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ दंगे की शुरुआत कर दी। यह दंगा कितना भीषण था, कितना भयानक था कि इसकी गूंज आज 39 साल बाद भी जंतर मंतर पर सुनाई पड़ी। जब काफी तादाद में आए हुए सिखों ने वहां पर आए हुए सोशल मीडिया के पत्रकार और रेगुलर पत्रकारों को अपनी आप बीती बताई। उसमें एक महिला का इंटरव्यू मैंने भी लिया, जिनके सामने दर्जनों लोग गले में टायर डालकर बेदर्दी के साथ हिंसक तरीके से मौत के घाट उतारे गए थे। सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर तब आपको और हैरत होती है कि ये सब कुछ उन नेताओं के इशारे पर किया गया जिनके फॉलोअर्स आज मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान और नफरत से फैलाया हुआ दंगा। आपको पता है कि 1984 के दंगों के बाद में कांग्रेस की सरकार बनी रही, बीच में भी रही, और उसके बाद में जब उनके कार्यकाल में कोई इंसाफ हत्यारे नेताओं के खिलाफ नहीं किया, तो अब ये लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं और इनको उम्मीद वर्तमान सरकार से और खास करके मोदी जी से। लेकिन उसके पहले रोंगटे खड़े कर देने वाली यह आंखों देखी कहानी तो सुनिए। धर्म के काम चाहता तो गुरु महाराज का बहुत तस्वीरें कृपा होंगी। अज तुहाडे लोगों से मेरे वीर सारिਆਂ ते भैणां कृपा है। गुरु महाराज ने बहुत कृपा की है। और असी अज नहीं कल नहीं परसों उम्मीद है हिंदुस्तान जींदा, सानू उम्मीद है। अज साडे मैमोरेंडम दे के आए ने PM हाउस और उन्होंने इंश्योरेंस की है कि असी तुहाडा जिन्ना भी जल्दी हो सके गुरुद्वारा साहब का जो साडे परिवारों के होए ने कतलेआम उन्होंने इंसाफ देंगे। सरकार देवे ना देवे असी ते रौला पाते रहना, असी कहते रहना सरकार मारे गए थे। ठीक है। पहली 31 अक्टूबर पहली तारीख और 2 नवंबर तक, ये 3 नवंबर तक कत्लेआम चलता रहा। उनके कातिल आसपास के थे तो सारे लोग पहचान में क्या इसकी नहीं, सारे कुछ बाहर से भी आए थे, सब कुछ था। पर उस टाइम हम लोग इतने परेशान हो गए थे कि मैंने खुद राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी थी, पर उनके ऑफिस से एक बाइट आई कि आप हमारे दुख में शामिल हुए तो आपका धन्यवाद। इससे ज्यादा कुछ नहीं। काफी लंबे अरसे तक कांग्रेस शासन में बनी रही, 14 से उसका पांव उखड़ा, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने तो, राजीव गांधी ने तो कहा था जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसीलिए तो जब वो उनका पेड़ गिरा तो फिर धरती ही तब तो नहीं हिली। तब क्यों नहीं हिली? तब हिलनी चाहिए थी ना धरती, तब धरती नहीं हिली। और जब सिखों को मारने की बारी आई तो उसने धरती हिला दी। मुआवजे का लॉलीपॉप या इंसाफ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही लॉलीपॉप 2-4 को देके कुछ भी नहीं किया। आप क्या वर्तमान सरकार से क्या मांग करते हैं? हम तो 40 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने 1984 के ऊपर कत्लेआम के ऊपर किताब भी लिखी है, सरकारी कत्लेआम।
सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। दिल्ली दंगे के 3 आरोपी थे। ये 3 आरोपी तो सिर्फ एक प्यादे थे, मेन तो कांग्रेस सरकार खुद आप थी। वो तो सरकार के ही प्यादे थे। जी, उन्होंने सरकार की ये तो एक नाम थे, बाकी जितने पुलिस अफसर थे 72 पुलिस अधिकारियों के हमने नाम दिए हैं, उनको नहीं पकड़ा गया, और जितने बाकी ऊपर के थे मंत्री मिनिस्टर सब ने जो मेन थे उन्होंने कुछ नहीं किया। जगदीश टाइटर, सज्जन कुमार, हाँ, ये तो इनको सिर्फ प्यादा बना के किया गया। इससे 3 जनों ने तो सारी दिल्ली को नहीं हिलाया, बाकी दुनिया ने भी हिलाया, पूरी सरकार थी। आपका दुख बहुत बड़ा है जी, चश्मदीद गवाह देश के लिए, देश की जनता के लिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने हक के लिए खुद लड़िए, क्योंकि ये सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मोदी सरकार से हमें थोड़ी उम्मीद है कि अगर वो कर सकें तो आप ये 1984 के कातलों को भी पकड़ने में मदद करें, और गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब है उत्तराखंड में आपकी सरकार भी है, उसके लिए भी आप अगर करेंगे तो सिख कौम आपका धन्यवाद करेगी और आपको सरकार को जीतने में भी मदद करेगी। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, इंसाफ क्यों नहीं दे रही? इस उपेक्षा का कारण क्या है? सरकार क्यों नहीं आवाज सुन रही? इसका मुख्य कारण ये है कि वर्तमान में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। हर सरकार के समय में कोई ना कोई प्रोटेस्ट की गई और उन्होंने वादा करते गए भाई हम आपको इंसाफ देंगे। उसके बाद अगर दूसरी सरकार का चयन हो जाता है, चेंज हो जाती है, फिर वो दूसरा पल्ला झाड़ जाती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते गए। इस कारण से, मुख्य कारण से, इसी कारण से हमें इंसाफ नहीं मिल पाया। क्या सिख संगठनों में बंटवारा है, आपस में टकराव है इस मामले में? नहीं, सिख समुदाय सियासत का शिकार तो नहीं हुआ है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिख समुदाय जितने भी सब एकत्रित हैं, एक मन से बात करते हैं। वो शासन प्रशासन से यही शांति से अपील करना चाहते हैं कि अभी हमें शांति से, यदि कोई काम का हल निकल जाए किसी बात का, तो उससे बेहतर कोई उपाय नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव सिंह। जी सिंह साहब, आपका नाम? मेरा जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह, बहुत मशहूर नाम। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। पंजाब की जिंदा दिली इस चीज के लिए मशहूर है कि वो सरकारों को बहुत दिनों तक राज्य सरकार ढोती नहीं, सरकार बदल देती। 39 साल लंबा अरसा बीत गया 1984, एक कलंक जैसा। बिल्कुल। इतने लंबे अरसे में भी इंसाफ नहीं मिला, वजह क्या लगती है? वजह इसमें क्या लगती है, यही है, हम तो बहुत टाइम से अपनी मांग को लेके बैठे हैं और इंतजार में बैठे हैं भी कभी ना कभी हमें इंसाफ मिलेगा। अब वही है कि सरकारें बदल रही हैं, वादा करके निकल जाती हैं। कुछ हमारे समाज भी, जैसे अभी चल रहा था कि ये हमारे भी समाज में जैसे एकता की थोड़ी कमी है, अगर सारे लोग इकट्ठे रहें तो इंसाफ बहुत जल्दी मिल जाएगा। हमें भी तोड़ने की कोशिश की जाती है, कभी ना कोई धरना, कभी कोई ना कोई मुद्दा उठा दिया जाता है। और फिलहाल सरकार ने क्या एक्शन दे रखा है, क्या बहानेबाजी की है इंसाफ के नाम पर? सरकार तो कह रही है जी हम आपके लिए खड़े हैं, आपकी इसमें जो मदद बनेगी हम करेंगे, हम कर रहे हैं। करता कुछ है नहीं, सरकार तो वादे ही करती है। दिल्ली सिख तत्वों के 3 मुख्य आरोपी सरकार ने छुट्टा क्यों छोड़ रखा? कांग्रेस ने, खास करके मैं कहूँगा कांग्रेस ने, वर्तमान सरकार से कुछ उम्मीद है कि सज्जन कुमार टाइटलर जी और एक तो हरकिशन लाल भगत रहे नहीं, हाँ, इन दोनों के साथ कुछ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा, सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो फिर सरकार अपनी खामियाजा भुगतेगी। हमारा जिस तरीके से ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा तोड़ा गया, हम उत्तराखंड सरकार को यह बता देना चाहे कि उत्तराखंड सरकार कान खोल कर सुन लो। हम अपने गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का निर्माण हर की पौड़ी में करेंगे, जिसकी मां मतलब होगा रोक कर दिखा दियो। 36 बिरादरी भाईचारा हर की पौड़ी में गुरुद्वारे का निर्माण करेगा और हर की पौड़ी में ही गुरुद्वारे का निर्माण कराया जाएगा।